करूं, बढ़ा दूं? मतलब टेम्परेचर बढ़ा दूं या कम कर दूं? बढ़ा दूं। अभी ठीक है? चलो भाई। जल्दी जल्दी। और भाई टेस्ट वेस्ट कैसा हुआ? अच्छा हुआ? पूछो मत सर, ये मत पूछो, पढ़ाओ। टेस्ट वेस्ट का मत पूछो सर, अच्छा हुआ? आज तेरी यूनिफॉर्म कहाँ रह गई बेटा? चलते चलते बता देना, उसको पीछे वाले को अटका दिया बेचारे को, वो बोल रहे चलना चलना। कल क्या हुआ, छत पे रखी थी तो बंदरों ने फाड़ दी, गीली हो गई। अच्छा अच्छा। आजकल कोटा में बंदरों का भी आतंक हो रहा है, पता है तुम्हें? तो तुम लोग थोड़ा देख के निकला करो, अपनी प्रजाति वालों को जल्दी पकड़ते हैं वो। ध्यान से, है ना? हाँ। हाँ। फिजिक्स में 100 से ऊपर कितने लोगों के हैं? 100 नंबर से ऊपर फिजिक्स में? सब इतने सारे लोगों के? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, 50 से ऊपर? सबके 50 से ऊपर? 50 से ऊपर भी नहीं है बेटा, जिनके 100 से ऊपर है वो भी 50 से ऊपर में आते हैं, वो भी हाथ उठाओ। अच्छा, फिजिक्स में 120 से ऊपर? 120 प्लस? 130 प्लस? अरे जल्दी बैठ जा। 130 प्लस? आपस में बातें बंद। 140 प्लस? 150 प्लस? ओवरऑल 600 प्लस? ओवरऑल 600 प्लस? 620 प्लस? चलो कोई बात नहीं। माइलस्टोन वाला टेस्ट था, थोड़ा सा शायद आप लोगों को टफ लगा होगा। बॉटनी टफ थी? नहीं, मेरे को कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि सर हम फिजिक्स तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, बॉटनी टफ थी। ऐसा हुआ क्या? ये चीज तो देखो फाइनल एग्जाम में भी हो सकती है। केमिस्ट्री छूट गया? कुछ ना कुछ हर किसी के साथ, सब कुछ सही हो ये जरूरी नहीं है, पर चलो ठीक है। आओ भाई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन खत्म कर दिया था, बातें बंद। अरे बस 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 बेटा, अब बातें बंद, नया चैप्टर। हेलो हेलो। आज वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आवाज नहीं आ रही क्या सही? हेलो हेलो हेलो, हाँ। आज हम लोग बेटा सर्कुलर मोशन और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंगुलर वेरिएबल्स से। आओ भाई, चलो चलो बातें बंद। अब सबका ध्यान इधर बच्चों।
बिना बातें किए इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन पढ़ेंगे? बहुत आसान, बहुत सरल, समझने वाली बातें हैं, आसान आसान सी बातें हैं, आराम से आप लोग कवर करेंगे, बहुत जोरदार। ठीक है, काइनेमेटिक्स सबने पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में एवरेज स्पीड पढ़ी थी, लीनियर स्पीड भी बोल सकता हूं उसे, लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं। और क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन पढ़ा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, उनके सबके नामों में लीनियर हटा के एंगुलर लगा दो। लीनियर हटा के क्या लगा दो? वो सब सर्कुलर में आ गए। मतलब कि आप लोग राउंड राउंड काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? राउंड राउंड काइनेमेटिक्स। आई बात समझ? काइनेमेटिक्स ही है, पर अब घूमना कैसे है? गोल गोल घूम के पढ़ना है। ठीक है, खुद नहीं घूमना है, बॉडीज को घुमाना है। तो ये समझो पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी है ना, सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ना था, और ये जो एंगुलर वेरिएबल्स वगैरह थे दुनिया में क्यों आए। आपस में बातें बंद, और यहां ध्यान बेटा। ये अपने पास में क्या थी बेटा? एक गाड़ी में जा रहा था मैं, ठीक है, मान ले मैं ही जा रहा था। ठीक है बेटा, मैं यहां पहुंच गया गाड़ी चलाते हुए। ठीक है, अभी भी सेम वेलोसिटी के साथ में जा रहा हूं। मुझे ये बताइए, ये जो डिस्टेंस कवर्ड किया मैंने डी, क्या ये कोई भी मेरे को देखेगा तो डी ही बताएगा? बाहर से खड़ा हुआ आदमी, कहां खड़ा हुआ आदमी? गाड़ी में बैठे हुए आदमी की बात नहीं कर रहा, जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है। मान लो एक यहां खड़ा हुआ है, या अपन तो ये वही बावरी ले लेते हैं, इसका क्या नाम था बेटा? और चलो आलू भी खड़ी है, दोनों ही मुझे देख रही हैं। इधर ध्यान दो, दोनों ही मुझे, तो हम लोग इसको कट्टू बना लेते हैं थोड़ी देर। किसको कट्टू बनाए बताओ? किसी को कट्टू नहीं बना रहे, तेरा नाम बता। मिस्टर प्रवीण, पवित्र, मिस्टर पवित्र खड़े हो। पीछे से तू खड़ा हो जा। हाँ 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 हाँ, तू ही खड़ा हो जाना, क्या हो गया इसमें शर्माने की क्या बात है? आप दोनों का एक ही काम, सुन लो, आप लोग मुझे नहीं देखेंगे, आप लोग इनको देखेंगे। ठीक है, हालांकि इनमें कुछ ऐसा नहीं जो देखो, पर देखो तुम्हें देखना क्या है? इनकी मुंडी। सब लोग ध्यान देंगे, अरे सबका ध्यान इनकी तरफ। अब सुनो तुम दोनों को क्या करना है। मैं उस कोने से इस कोने तक चल के जाऊंगा, तुम्हें आंखें नहीं घुमानी, यूं तुम्हें क्या घुमानी है? मुंडी घुमानी है, वहां से लेके वहां तक जब मैं जाऊंगा। तो पहले तू घुमाना, बाद में तू। ठीक है, चलो चलो चलो, चलना शुरू कर रहा हूं मैं। सब लोग उसी को देखेंगे और कहीं नहीं। पहले वाले बालक को, मिस्टर पवित्र को देखिए। मिस्टर पवित्र प्रभाकर, पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन, है ना? आजा, चलो भाई, सबकी नजरें पवित्र की ओर, और मैं चलता हुआ जा रहा हूं, तो मुंडी घुमाना, आंखें नहीं, है ना? और जाते जाते वेब मत निकालना। मुंडी घुमा, सब इसकी मुंडी देखो, आंखें नहीं, मुंडी। सबने इसकी मुंडी देखी घूमती हुई? अच्छे से घुमा ले मेरी तरफ, एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना? ठीक है, अब उसकी तरफ देखना तू, मैं यहां से वहां जा रहा हूं, मुंडी घुमाना, ठीक है ना? मुंडी, तू भी घुमा ले, मुंडी घुमाओ। अरे एक मिनट, किसकी ज्यादा घूमी हुई है, आगे वाले की या पीछे वाले की? पीछे वाले ने कम मुंडी घुमाई, आगे वाले ने। बैठो, क्या दोनों के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम था? दोनों के लिए कितना चल रहा था यहां से लेके यहां तक? तो डी तो दोनों के लिए क्या है बेटा? चाहे कट्टू हो चाहे आलू, डी इज द सेम। देन व्हाट इज द डिफरेंस? मुंडी घुमाना। डिफरेंस क्या है बेटा? कभी तुमने देखा है क्रिकेट के अंदर कैमरामैन एकदम बॉलर से चिपक के भाग रहा है, यूं भाग, फिर बॉल के साथ यूं टप्पा खा के यूं, फिर शॉट पड़ा तो यूं? पागल हो जाएगा। कैमरा कहां सेट रखता है वो? बाउंड्री पे। कहां सेट रखते हैं? ऐसे ही तुमने देखा होगा वो संगीत वंगीत होता है, लेडीज संगीत, शादी वादी होती है, तो उसमें कैमरा कहां सेट रखते हैं? दूर सेट रखते हैं, बगल में। पता लगे वो लड़की नाच कर रही है, भाई साहब यूं कैमरा लगा रखा है, उसने हाथ यूं किया, यूं। पागल हो जाएगा कैमरामैन। सोच के तो देख, यूं ही तो घूमता रहता है वो। तो ये सब दिक्कतें जो है ना बेटा, इनको दूर करने के लिए आदमी ने क्या बोला?
अपन कैमरा पीछे लगा लो, कैमरा कहां लगा लो, कैमरा जैसे ही पीछे लगा तो उसे कम घुमाना पड़ा, पर तो भी जो आदमी चलता हुआ इधर उधर जा रहा था, क्या उसके लिए लीनियर वेरिएबल सेम थे? लीनियर, अरे आपस में बातें नहीं, अभी 2-4 लोग भागेंगे, ऐसी आवाजें, फालतू में क्यों करते हो ऐसे काम, ठीक है ना? तो ये जो बेटा हमारे वेरिएबल्स थे, इसीलिए ये कुछ नए वेरिएबल्स कहलाए, और इनका नाम क्या था? एंगुलर वेरिएबल्स। जल्दी बोलो क्या नाम था? और आपको साफ साफ नजर आएगा, अभी देखना, ये देख, ये इनिशियल और फाइनल कट्टू के लिए, और ये इनिशियल और फाइनल किसके लिए बेटा? अब तुम ही बता दो कौन सा एंगल बड़ा है? ये θ1, और ये कट्टू कितनी खुश हो रही होगी, कल इसका बर्थडे था और आज एग्जाम्पल आ रहा है। हाँ कल बर्थडे था, तो क्या हो गया, उसका बर्थडे था तो ऐसा पार्टी दूं इसकी बर्थडे पे? हाँ ठीक, चलो अब आ जाओ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन, जबकि डी में कोई डिफरेंस। अब एक और चीज बताए, इसके पीछे अगर कोई खड़ा था, अगर मान ले मेरे पीछे भी कोई खड़ा होकर मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, उसे मुंडी घुमानी भी पड़ेगी। वो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया, वो हमने काइनेमेटिक्स में, उसके लिए क्या है, सीधे खड़े हुए हैं सीधे जा रहे हैं, अगर कोई यहां खड़ा होकर देख रहा है तो उसके लिए गाड़ी सीधी आ रही है, बात खत्म। क्लैरिटी है ना? तो दिस इज द नीड ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। आपको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसी ही चीजें ऑब्जर्व करने को मिले जो दुनिया के अंदर गोल ही घूम रही थी। क्या ये चल सीधी रही है, पर ऑब्जर्वर को मुंडी घुमानी पड़ रही है? तो कई बार ऐसा होता है कि बिना गोल चले भी सर्कुलर मोशन करा सकते हैं, करा दिया ना, गाड़ी तो सीधी चल रही है, पर गाड़ी को ऑब्जर्व करने के लिए क्या घुमानी पड़ रही है? मुंडी। क्लैरिटी? तो इसीलिए हमारे जीवन में क्या है बेटा, एंगुलर वेरिएबल्स है, और इन एंगुलर वेरिएबल्स के नाम क्या रखे हम लोगों ने, जल्दी बताओ। अरे बोल ही नहीं रहे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या नाम रखे बेटा, ये नोट करते जाओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने थीटा, वेलोसिटी बोले तो ओमेगा, एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। जल्दी से नोट करो। कर लिया बेटा? आपको जो इच्छा है वो बना लो, यहां पे है ना, तुम्हारी मर्जी से बना लेना, जो तुम्हें पसंद है उसका नाम लिख लेना। ठीक है यार, कॉपी पर तो नाम लिख ही सकते हैं, है ना भाई? हैं? कौन सी आ गई है? तो पता नहीं क्या क्या देख रहा है आजकल ये यार, ये तो गदर मचा रखी है इसने। हाँ भाई, हो रहा है ये कुछ? अच्छा, अरे कोई बात। हाँ बेटा, क्या लिखा था इसने? अपनी वाली? अरे लिख ले भाई, जिसका नाम लिख रहा है, मैं नहीं देख रहा तेरी कॉपी में। चलो, हो गया ये, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, आओ। तू कहां था इतने दिन, सब ठीक है? हैं? हो, अब ठीक हो गया एकदम, बुखार आ गया था? बेटा ऐसे छुट्टी उट्टी लो, ऐसे बता दिया करो, मास्टर लोग बेचारे चिंतित हो जाते हैं, बालक कहाँ है, कैसा है, क्यों है, कब है, किधर है ना? किसके साथ? तो ये क्या होगा यार, सीधा साधा बच्चा है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करता है। हो गया? चलो हेडिंग डालो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला पहला एंगुलर वेरिएबल क्या है बेटा आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
आइए देखिए क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्यों है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझने की कोशिश करते हैं। आओ भाई देखें बेटा इसे। चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कैसे होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों ने वैसे तो बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, प्लेन एंगल पढ़ा था, ये वही है, इसमें कुछ नया नहीं है कि इसमें बहुत सारी रिसर्च करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम रखा हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द सेम प्लेन एंगल। मान लो कोई पार्टिकल है, ए से कहां जा रहा है बेटा, बी। तो एक ऑब्जर्वर जो सेंटर के ऊपर बैठा हुआ था, उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या बेटा, ये वाला एंगल थीटा चलेगा। इस लेंथ को हम लोग आर्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, और इस रेडियस को बोलते हैं आर। तो बोलो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये वही प्लेन एंगल है बेटा, है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज द सेम। क्या इसकी यूनिट होती है रेडियंस, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, यूनिट होती है इसकी रेडियन, तुम्हारा पढ़ा हुआ है इसीलिए बोल रहा हूं। और इसकी डायमेंशन क्या होती है बोलो, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0 होता है ना बेटा। इट इज अ क्वांटिटी विच हैज अ यूनिट बट इज डायमेंशनलेस, जानते हैं ना इसके बारे में। रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन आता है सबको, बचपन में भी पढ़ा होगा कि सर 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री, सही। तो बोलो एक रेडियन का मतलब क्या होगा, 180 अपॉन पाई, बोलो। तो x रेडियन का मतलब क्या होगा, 180 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ x, सही है क्या बेटा, हो गया। अब इसका उल्टा कन्वर्जन भी आता है हमें कि भाई 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियंस होते हैं, तो 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियंस होंगे, तो x डिग्री के अंदर पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियंस होंगे, जानते हो ना ये दो कन्वर्जन आपने पढ़े होंगे बेटा बचपन में जब बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे। ये एकदम सेम कहानी है, एज इट इज कॉपी पेस्ट, कुछ नया नहीं है इसमें। इसके बारे में जो अलग से समझना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर वेक्टर, ये वेक्टर है एक्सियल वाला, कौन सा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर। पता है क्या एक्सियल वेक्टर क्या होता है, क्या होता है बताओ, एक्सिस के अलोंग, क्या मतलब हुआ तो इसका, इसको कैसे देखूं एक्सिस के अलोंग, क्या एक्सिस के अलोंग का मतलब क्या है, ऐसे, हमेशा ऐसे, हमेशा ऐसे। सुनो मैं बता देता हूं, सुन लो बेटा, हर चीज पता नहीं होती ना, एक बार सुन लो मेरी बात, सुने सभी लोग। एक्सिस के अलोंग का मतलब क्या है, एक्सिस के अलोंग निकालेंगे कैसे, तो उसका एक नियम है जिसे बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ध्यान रखें इसकी डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड स्क्रू रूल से, अभी समझाता हूं कैसे। राइट हैंड स्क्रू रूल, अब इसमें क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। राइट हैंड थंब रूल तो देख ही लिया आप लोगों ने, थंब रूल पढ़ा होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे, नहीं नहीं ये नहीं, अभी बताता हूँ, रुक जाओ, मेरे को लग रहा है नहीं पढ़ा है ढंग से, है ना, पढ़ा है ढंग से, अभी चेक करते हैं, है ना, अभी मैं चेक करा लूंगा, चिंता मत कर, थोड़ी देर के बाद। पर ये लिख लिया, आओ चलो, नहीं लिखा, वेरी गुड, अरे लिखा के नहीं यार, तो बोला करो ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है साउंड में, अभी सही है। एक है ना बच्चे लैग के लिए बोलते हैं मेरे को कि लैग आता है जब लेक्चर चला के देखते हैं बाद में, वो क्यों आता है, आता है ना लैग, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लैग आता है। एक मिनट, एक आदमी प्लीज, हाँ ठीक है, उसको फीडबैक ले लिया है, वो देख लेंगे, है ना। क्या हुआ,
सर हाँ हाँ रखते ही हैं वो तो। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हो गया क्या ये? यहां देखो, एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है सुनो ध्यान से। जैसे मान लो हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये होता है ना बेटा क्लॉकवाइज, सही है? सही है ना ये? और यही हम लोग कैसे घूम रहे हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों डायरेक्शन बना दिया। जिस डायरेक्शन में घूम रहे हो उसी डायरेक्शन में अपना हाथ घुमा लो, और उस डायरेक्शन में हाथ घुमा के क्या करो, अपने अंगूठे की डायरेक्शन देखो। ठीक है, हाथ घुमाया, क्या अंगूठा अंदर है? डायरेक्शन आ गई क्रॉस, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस। अब इसमें भी हाथ घुमाओ, क्या बेटा? बाहर। बाहर मतलब डॉट। ये कैसे था? एंटी क्लॉकवाइज, आंटी। इसमें आंसर क्या है? डॉट। डॉट मतलब आउटवर्ड्स। अच्छा, इसमें भी क्या एक्सिस नजर नहीं आती? एक्सिस आपको कब नजर आती है? जब यही वाले डायग्राम में ऐसे बना दूं, देख, दो केसेस ऐसे बना लो, तो बेटा ये है ना एक्सिस। अरे बोलना, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब मान ले इसमें तो कैसे घूम रही है? ऐसे। और इसमें ऐसे घूम रहा है, ऑपोजिट है, देखो जल्दी से। अब इसी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाओ, क्या बेटा इसमें ऐसे घूम रहे? सबको दिखा? ऐसे घूमेगा तो डायरेक्शन का आएगा पक्का एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग? इसीलिए एक्सियल वेक्टर है, समझ गया ना? इसीलिए क्या है बेटा ये? एक्सियल वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ थीटा। जे कैप बोलेगा क्या? बोलना है यार। और इसमें क्या बेटा ऐसे घुमाएगा, अंगूठा नीचे। इसमें माइनस जे कैप बोलेगा क्या? माइनस जे कैप। तो बहुत ध्यान से देखना है अपने को, डायरेक्शन कैसा है। क्या इसमें कभी आई कैप हो ही नहीं सकता? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या इसका डायरेक्शन अंदर बाहर या प्लस जे माइनस जे ही होगा? आई कैप तो कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमाएगा तो यूं नहीं होगा, और अगर ऐसे घुमाएगा तो यूं हो जाए। सब तरफ हो सकता है डायरेक्शन, है ना भाई? कोई ऐसा नहीं है कि मैंने दो केसेस लिए हैं तीसरा होगा ही नहीं दुनिया में, सारे केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, ऑल द केसेस आर पॉसिबल। आई बात समझ सबको? चलो, एक्सियल वेक्टर। नहीं हुआ? क्या हुआ? हाँ, पानी कड़वा सा लगा मेरे को पीने के बाद। तुम्हारे भी ऐसा ही आ रहा है क्या? इसमें कहीं नदी नालों का पानी तो मिक्स नहीं हो गया? बंदर आ गए हैं? बंदरों ने कुछ कर दिया पानी में? चलो लिखो, स्टार बना के लिखो। 1 सेकेंड, स्टार बना के लिखिए। स्टार बनाए, सितारा लिखो, सितारा बनाइए और लिखिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव भूल गए क्या? कॉम्यूटेटिव, अरे वेक्टर में पढ़ा होगा ना, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब है। चलो कोई बात नहीं। जैसे तुमने ये एडिशन पढ़ा था, वेक्टर एडिशन, तो तुम्हें ऐसे लिखवाया गया होगा कि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता है, पढ़ाया था। इसको बेटा कम्यूटेटिव रूल बोलते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं बोलते।
एग्जाम में बोलते हैं कि वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ट्रू और फॉल्स। अब तुम्हें यही नहीं पता कि इसका ये मतलब होता है तो कैसे करोगे? तो इस वाले रूल को क्या नाम दिया गया? कम्यूटेटिव। समझ में आ गया? कम्यूटेटिव रूल। तो क्या लिखवा रहा था मैं? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स फॉलो कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल ये बोलता है कि अगर छोटा एंगल है तो डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 विल बी इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। छोटे एंगल्स के लिए ही वैलिड होता है ये। वी कैन ट्रीट देम एज वेक्टर्स। यही कम्यूटेटिव रूल बड़े एंगल्स में वैलिड नहीं होता। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव रूल इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज एंगल्स। यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। ट्रीट देम एज स्केलर्स। ठीक है बेटा? बड़े एंगल्स के लिए कम्यूटेटिव रूल वैलिड नहीं है और वहीं छोटे एंगल्स के लिए वैलिड है। क्लैरिटी? समझ में आया क्या चीज है ये? क्या है बताओ? छोटे एंगल वेक्टर, बड़े एंगल स्केलर। यानी 90 90 180 सीधे सीधे करते जाओ। उसके अंदर दिमाग मत लगाओ डायरेक्शन का। पर अगर छोटे एंगल होते हैं तो डायरेक्शन का दिमाग लगाना पड़ता है। समझ गया ना? क्योंकि इसमें डायरेक्शन कुछ भी आ जाती है उल्टी सीधी जब बड़े एंगल लेते हैं। एग्जांपल दो इसका। मेरे को एक कॉपी दे दो अपने बैग में से निकाल के और अपनी सबकी कॉपियां बंद कर लो। एक कॉपी निकाल ले तू। ये कॉपी का फ्रंट पेज मेरी तरफ कर लो। कॉपी बंद करो और कॉपी का फ्रंट पेज मेरी तरफ, इस तरह से वर्टिकल, जैसे लिखते हो ना बेटा वैसे वाला। हाँ। और ये क्या मस्त फोटो लगी हुई है तेरी कॉपी पर, है? जबरदस्त, बढ़िया। बस बस ठीक है। कोई ऐसी फोटो नहीं आया ना? सब देखने लगे कौन सी फोटो। तू कॉपी तो निकाल, यही वाली ले लेना, यही ले ले। हाँ, फ्रंट पेज मेरी तरफ, बैक वाला नहीं, फ्रंट वाला। फ्रंट पेज मेरी तरफ, बैक पेज नहीं चाहिए मुझे। फ्रंट पेज। एवरीवन कॉपीज आउट है? चलो भाई, फ्रंट पेज मेरी तरफ। सब लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 90 डिग्री का रोटेशन दे दो। ये स्पाइरल बाइंडिंग तुम्हारी तरफ, तो मेरी तरफ क्या आना चाहिए? तुम्हारी स्पाइरल बाइंडिंग। जहां से कॉपी बाउंड हो रही है वो साइड मेरी तरफ आनी चाहिए। आ गई? एक 90 डिग्री हो गया, एक और 90 डिग्री दे दो। क्या कॉपी उल्टी हो गई? कॉपी सबकी उल्टी हो गई सीधी से? अरे तो तुम गलत डायरेक्शन में क्यों दे रहे हो? मैं ऐसे दे रहा हूं तो तुमको ऐसे देना है। ऑब्जर्व तो करो ढंग से। सबने सीधी कर ली। अब जो बेटा जहां से आपके पन्ने मुड़े हुए होते हैं वो वाली साइड मेरी तरफ आनी चाहिए 90 डिग्री। सबकी आ गई 90 डिग्री मेरी तरफ हो गई सबकी कॉपी। सबकी कॉपी का जो अब स्ट्रेट वाला पार्ट है, जिस तरफ स्पाइरल बाइंडिंग है, वो मेरी तरफ दिखनी चाहिए। दिखने लगी? चलो भाई, बाइंडिंग वाला पार्ट मेरी तरफ। अब इसको 90 डिग्री और घुमाओ अपने उल्टे हाथ की तरफ। लेफ्ट हैंड की तरफ 90 डिग्री घुमाओ। आपकी कॉपी का बैक फ्रंट में आ चुका है। सबका आ गया? एवरीवन दो 90 डिग्री के रोटेशन दिया और मेरे पास में कॉपी जो है वो उल्टी होके हाथ में आ गई, है ना? अब इसी एक्सपेरिमेंट को 2 बार 90 डिग्री रोटेशन देके दोबारा करेंगे। सीधी कर लो। कर ली सबने सीधी? अब राइट हैंड साइड में घुमाओ। पहले बाइंडेड पार्ट सामने आया था ना, तो अब राइट की तरफ घुमाओ। अब ये खुला हुआ वाला पार्ट मेरी तरफ आना चाहिए। आ गया? अब इसको एक 90 डिग्री रोटेशन दो लेफ्ट हैंड साइड। क्या कॉपी का सीधा पार्ट सामने आ रहा है? क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 2 प्लस थीटा 1 बराबर है? पहले तो उल्टा पार्ट आया था ना सामने,
अब कौन सा पार्ट आया? तो ये बराबर है क्या? देखने को भी मिल गया। तो देखो, एंगल बहुत अलग चीज होती है, मेरी बात समझो एक बार। एंगल जो है ना बहुत अलग तरह की चीज होती है, एंगल के अंदर बहुत खेला होता है, अपने को पता ही नहीं लगता चल रहे हैं कि नहीं। अब मैंने तुमको बोला कि मैंने पूरा एक चक्कर काटा, मैंने पूरा एक, उस पूरे एक चक्कर के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक चक्कर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। अबे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना, जहां से चला वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? पर एंगुलर क्या है एक पूरे चक्कर में? 2 पाई आर थोड़ी आ गया, अरे 360 डिग्री 2 पाई, आर कहां से आ गया इसमें? लीनियर डिस्टेंस कितनी है? टू पाई आर। नहीं आया, स्टार बना के लिख। इन वन कंप्लीट चक्कर लिखो, इन वन कंप्लीट चक्कर, चक्कर मीन्स रेवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, हाँ चक्कर लिख ले। इन वन कंप्लीट चक्कर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज 0। ध्यान से डिस्प्लेसमेंट बोला है मैंने, इन वन कंप्लीट चक्कर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इन वन कंप्लीट चक्कर, लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे टिक 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 लगा लो ना, वही लगा रहे हो ना। हाँ, इन वन कंप्लीट चक्कर लीनियर डिस्टेंस इज 2 पाई आर, लीनियर डिस्टेंस बोला है मैंने, इन वन कंप्लीट चक्कर लीनियर डिस्टेंस इज 2 पाई आर, लिखा सबने। अगली लाइन, इन वन कंप्लीट चक्कर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, इन वन कंप्लीट चक्कर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई। पर ये दिखता नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है ना। एक चक्कर में तो बोल देते हैं, 2 चक्कर में बोलते हैं सर ये क्या हो रहा है, घूम तो वहीं रहे हैं, तो नजर नहीं आता है। अभी दिखाते हैं कैसे इसको देखना होता है। तो सुनो एक और बात, पूरा चक्कर काटने में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है? लीनियर टाइम अलग है, एंगुलर टाइम अलग है। वाह वाह भाई वाह, आप नोबेल प्राइज के हकदार बनेंगे। क्या कर रहा है यार, एक ऑस्कर अवार्ड इन फिजिक्स। इसको ग्रैमी मिलेगा फिजिक्स का, है ना, एक गाना गाएगा। चलो अब सुनो तो सही मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से सुना करो। एक पूरा चक्कर करने में जो आपको टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम टू कंप्लीट वन चक्कर इज व्हाट? टाइम पीरियड। चक्कर पर सेकेंड इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। टाइम टू कंप्लीट वन चक्कर टाइम पीरियड, चक्कर पर सेकेंड, लिख जल्दी से स्टार बना के। टाइम टू कंप्लीट वन चक्कर इज टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन चक्कर इज टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन चक्कर इज टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, चक्कर पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, चक्कर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी को क्या बेटा 1/t बोल सकता हूं? इस फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, ये सिंबल न्यू है, न्यू क्या बोलते हैं इसको? न्यू। ई बराबर एच न्यू, याद है ना, आइंस्टीन फोटोन की एनर्जी, कुछ याद आ रहा है? वही वाला न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी बोलो, न्यू बोलो, 1/t यूनिट बोलो। सेकेंड इनवर्स, इसको क्या हर्ट्ज भी बोलते हैं। इसके अलावा डायमेंशन बोलो, m0 l0 t-1 चलेगा? वेरी गुड, जानते हो ना इसके बारे में। फ्रीक्वेंसी
चक्कर पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर मैं तुमको ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि मैं n चक्कर काटता हूं, कितने चक्कर काटता हूं, n चक्कर काट रहा हूं, और n चक्कर के अंदर लीनियर डिस्टेंस बताओ तो कितनी होगी। ध्यान से सुनना, लीनियर डिस्टेंस बोला है मैंने, n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। तुम्हें चमका ही नहीं यार, तो लीनियर डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। आया समझ में। और इसी तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, n टाइम्स ऑफ 2 पाई। आया ही नहीं तुमको, पक्का। अगर मैं तुझे बोल रहा हूं कि मैं 3.5 चक्कर क्लॉकवाइज और 2 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज मार रहा हूं, तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1.5 चक्कर किधर, इसको शो कैसे करेंगे, फिजिकली कैसे दिखता है। देखो असल में कैसे देखते हैं, आप ध्यान देना मैं जो बताने वाला हूं। एवरीवन प्लीज लुक हियर। जैसे मान लो 3.5 चक्कर क्लॉकवाइज है ना, कितने 3.5 चक्कर हैं क्लॉकवाइज, तो 3.5 चक्कर क्लॉकवाइज तो ऐसे घुमाऊं, ऐसे घूमती है ना घड़ी, तुम्हारी तरफ से ऐसे, तुम्हारी तरफ से बताता हूं। 3.5 चक्कर हैं क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 आधा। तो जो तुम्हें बस ऐसे दिख रहा है ना, वो असल में ऊपर की तरफ है, एक्सियल वेक्टर है ना। वेक्टर कैसा है, ऐसे घुमाता तो यूं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि गाड़ी को अपनी जगह घुमाते रहेंगे तो ऊपर चढ़ती रहेगी। ऐसे मत सोचना कि सर मैं गाड़ी को गोल गोल ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, गाड़ी ऊपर बढ़ती जा रही है हवा में, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे बात समझ में आ गई ना। ऐसे कभी नहीं हो जाएगा कि गाड़ी तुम्हारे को ऊपर जाती दिखेगी। पर ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं इन एंगल्स को, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 3.5 चक्कर। अब कितने चक्कर एंटी क्लॉकवाइज, 1 2, नेट क्या बचा, 1.5 चक्कर क्लॉकवाइज। तो पहले ऐसे 1 2 3 3.5, 1 2, एक्सियल वेक्टर, उसकी फील यही है कि एक्सियल वेक्टर ये होता है। क्लैरिटी आई कुछ दिमाग में। तो हम लोग जब बोलेंगे तो नेट कितना बचाएंगे बोलो, 1.5 चक्कर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना चला बता एंगल में, कितने एंगल आएंगे 1.5 चक्कर में, कितना एंगल होगा, 1 चक्कर में 2 पाई, 1.5 चक्कर में 3 पाई। नहीं आया समझ भाई, 1.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अरे 2 पाई से, तो 3 पाई नहीं आ जाएगा क्या, 3 पाई रेडियन आपका आंसर हो गया। अब यही अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, किसमें कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो इसमें। नहीं आया समझ, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री ऑल्सो। 3 पाई रेडियन मतलब कितने हो गए, 360 और 180, तो 540 डिग्री, समझ गए। और साथ में और क्या लिखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, तब आपका कंप्लीट आंसर आएगा। ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि पार्टिकल ऐसे मूव करके ऊपर जाता दिखता नहीं है, नहीं तो मैं ऐड सबट्रैक्ट क्या करूं, मैं तो वहीं घूम रहा हूं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। तो 2 पाई को डायरेक्शन देने के लिए हमने उसे एक्सियल वेक्टर बनाया। कैसा बनाया, अब जैसे अपन बड़े एंगल का तो देख लेते हैं कि वो स्केलर है, पर छोटे एंगल का तो देख भी नहीं पाते, इतना छोटा होता है। बड़े एंगल का तो मैंने अभी तेरे को फील करा दिया, छोटे एंगल का मैं फील नहीं करा सकता, क्योंकि छोटा तो बहुत छोटा है, डी थीटा। छोटा कैसा है, बहुत ही छोटा। वो ऐसे हो गया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, और हो गया, खत्म, छोटा एंगल होता है। अब देख ले अगर तेरे को दिख जाए तो, मैं खुद नहीं देख पाता। ठीक है, तो छोटे एंगल का हम लोग फील नहीं कर सकते, बड़े एंगल का तो सामने देखा अभी तुम लोगों ने, समझ में आया था ना सबको। हाँ, अरे ये देख लिया सबने, एन चक्कर का मतलब समझ में आ गया। एन चक्कर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 क्यों होगा,
अगर n एक होल नंबर है तो जीरो होगा। अगर n कैसा नंबर है, होल नंबर है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। नहीं आया समझ? अरे n की वैल्यू अगर मैं 2.5 दे दूं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा लीनियर। तो फिर यही तो बोल रहा हूं। पर n अगर होल है, n अगर क्या है बेटा, होल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कोई नंबर है, तो हमेशा पूरा चक्कर होगा। और जब जब पूरा चक्कर होगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। नहीं आया? ज्यादा बोल दिया क्या मैं कुछ? समझ में आ रही है तुम्हें भाषा? मैंने बोला रेडियस दे रखा है आप लोगों को 2 मीटर। कितना दे रखा है? एंड यू आर काटिंग चक्कर्स, द नंबर ऑफ चक्कर्स दैट यू आर काटिंग इज 4.5। ठीक है? कितने चक्कर काट रहे हो? 4.5 चक्कर टोटल। आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है, तीनों। अरे लीनियर एंगुलर सब कुछ बताना है जो भी तुमने सुना है जिंदगी में आज तक। मैं लिख देता हूं। लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो जल्दी बताओ। अभी बारिश हुई थी क्या सुबह? हुई थी? नहीं, रात का तो पता है, सुबह पूछ रहा हूं मैं तो। कर लो, सॉल्व कर लो बेटा। हो गया? क्या आया बताओ? लीनियर डिस्टेंस बोलो। 4.5 चक्कर है ना, तो 4.5 चक्कर का मतलब क्या हो गया, एक में 2 पाई आर, तो 4 में 8 पाई आर, 4.5 में 9 पाई आर। सही। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो गया, 9 पाई आर। आर की वैल्यू 2, क्या बेटा 18 पाई? सबने निकाल लिया था? सच्ची बोल रहे हो? बहुत बढ़िया। सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो? एक चक्कर आधा है ना, एक चक्कर आधा है, तो सोच एक चक्कर आधा होने के कारण ये और ये रहा होगा, तो क्या 2 आर, तो इट विल बी 2 आर। आंसर बोलो किस किस का सही है, किसका कंफ्यूजन हो गया, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट में किसको कंफ्यूजन है? पूछ लो, डरो मत। कंफ्यूजन बेटा, आधा चक्कर घूम, यहां से चालू कर और यहीं पहुंच बस। तो देख, एक पूरा चक्कर, 2 पूरे चक्कर, 3 पूरे चक्कर, 4 पूरे चक्कर और फिर आधा चक्कर। तो इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। कितना है डिस्प्लेसमेंट? नहीं आया? अगला बोलो। एंगुलर, क्या 4.5 को सीधे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 4.5 इंटू 2 पाई, बोलो 9 पाई। इसमें आर नहीं आता है, समझ गए ना? हाँ। अच्छा एक और चीज बता, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है? इनर्शियल नॉन इनर्शियल की बात नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है क्या? मैं अलग ऑब्जर्वर, तुम अलग ऑब्जर्वर, करता है नहीं करता? अरे करता है यार। ये अलग मुंडी घुमा रहा, वो अलग घुमा रहा, अभी तो देखा आपने। तो एक स्टार बना के लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑब्जर्वर टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑब्जर्वर
होने देना, वो तो लीनियर है, मैं एंगुलर की बात कर रहा हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑब्जर्वर टेकन। देखो ना यार, कट्टू का अलग है एंगुलर θ1 और आलू का अलग है θ2। सोचो, और जो यहीं खड़ा हुआ था उसके लिए तो जीरो ही है। तो लीनियर की बात नहीं कर रहे, लीनियर दोनों का सेम था, पर जब मुंडी अलग अलग घुमाई तभी तो बोला कि एंगुलर चाहिए दुनिया में कुछ, नहीं तो एंगुलर की जरूरत ही क्या थी, फिर तो सब सीधा चलता रहता, मस्त रहते अपन लोग। बोलो ना भाई, तो मुंडी घुमाने की जरूरत पड़ी तभी तो घुमाई। आओ, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। है क्या, कौन दिया था? अरे ये तो उसी में रिसर्च होती गई, ये कोई स्पेशली सर्कुलर मोशन को इन्वेंट करने वाला कोई नहीं था। जैसे जब लीनियर मोशन डिफाइन हुआ था ना, उसके साथ में ही सर्कुलर भी डिफाइन हो गया था। हेडिंग डाल ली बेटा एंगुलर वेलोसिटी। आओ चलो देखें, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। आओ, एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें याद है एवरेज वेलोसिटी क्या थी? क्या थी? डेल्टा एक्स अपॉन, याद आ रहा है? ये डेल्टा एक्स था बेटा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, याद आ रहा है? और इसी में इंस्टेंटेनियस भी डिफाइन की थी। आपस में क्यों बातें हो रही है? आपस में बातें नहीं है ना, ठीक है। तो वी इंस्टेंटेनियस बताइए क्या होती थी बेटा? dx बाय dt, सबको याद आ गया। अब ऐसे ही जैसे यहां पर लीनियर वेलोसिटी थी, अब यहां पर क्या आ गई? एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या बोलो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम? अब यहां क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिसे अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। यस और नो? तो यहां हमने क्या बोला बेटा, इसको ओमेगा से डिफाइन किया, ओमेगा एवरेज और ओमेगा इंस्टेंटेनियस। तो बोलो बेटा एवरेज क्या हो जाएगी? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया बेटा? थीटा फाइनल माइनस अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सिंपल। अरे सिंपल और नॉट? ओमेगा इंस्टेंटेनियस बोल, डी थीटा बाय डी टी। सिंपल और नॉट? वेरी वेरी सिंपल। ये तो काइनेमेटिक्स ही है, रिवीजन चल रहा है काइनेमेटिक्स का। अभी सर्कुलर कहाँ आया, है ना? ओमेगा की यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, यूनिट। क्या बेटा? रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड इनवर्स बोल रहे हैं सब, बहुत बढ़िया। डायमेंशन बोलो, एल टी माइनस वन, बहुत बढ़िया बेटा। m0 l0 t माइनस वन, ठीक है। अलग ही यूनिट बना दी तुमने तो, एल टी माइनस वन स्पीड की यूनिट बना दी इसकी। ये स्पीड थोड़ी है भाई, एंगुलर स्पीड है ना। ये भी बच्चों एक एक्सियल वेक्टर होता है, ये भी क्या होता है? तो इसकी डायरेक्शन भी किससे दी जाएगी? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो लिख लेना इसमें एक्सियल वेक्टर। डेल्टा थीटा की ही डायरेक्शन होती है भाई, जैसे वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होती थी जहां डिस्प्लेसमेंट की होती थी, बोलो? वैसे ही इसकी डायरेक्शन कहां होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन। तो डेल्टा थीटा, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो अगर कोई क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोल रहा है तुम्हें, तो ओमेगा की डायरेक्शन बोलो। भगवान भला करे।
नहीं आया समझ? अरे ये आ गया ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो बोलो, दोनों बाहर, ओमेगा बी डॉट और थीटा बी डॉट, ये ऐसे बाहर, आउटवर्ड्स इज डॉट एंड इनवर्ड्स इज क्रॉस। जानते हो ना ये बात? ये वही है सब। एक्सियल वेक्टर ओमेगा, क्या नाम है इसका? ओमेगा, ओमेगा। मेघा रे मेघा, ओमेगा। हो गया बच्चों? चलो भाई चले आगे। एक चक्कर के लिए ओमेगा कैसे डिफाइन करूं? अगर मान ले तेरे को टाइम दे रखा है टी लग रहा है, तो एक चक्कर के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अरे थीटा अपॉन टाइम है ना, तो 2 पाई बाई टी। ये तो तेरे को वैसे भी पता है, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। बचपन से याद नहीं है क्या ये? पता नहीं क्या याद है। चलो लिखो, वो भी बताऊंगा ना बेटा, क्योंकि 1/t तो बता ही दिया है ना। तो लिख लो फॉर 1 चक्कर, ओ घन चक्कर, इधर ध्यान दो। ओमेगा की वैल्यू बोलो 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। और क्या 1/t को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं? तो इसको हम 2 पाई एफ भी बोल लेते हैं। कितने चक्कर के लिए? एक चक्कर के लिए, ध्यान रखें। ठीक है, अरे बोल दो, क्या ओमेगा और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? और टाइम पीरियड, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी? लिख लो, इनके ग्राफ पूछ लिए जाते हैं। इसका कैसा आएगा ग्राफ? क्या स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजन? और इसका बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई बात समझ? कैसा बनेगा ये? ओमेगा और फ्रीक्वेंसी, बोलो सही, अरे बोलना। और ये वाला बोल, ओमेगा और टाइम पीरियड। नीचे से मतलब ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन, जानते हो ना? ठीक है, तू आज ही है क्या पहली बार? ऐसा क्यों? बैच शिफ्ट हो गया तेरा? कौन से बैच में था? फेज 1, तबीयत खराब हो गई थी? अभी ठीक है? क्या हो गया? उससे नहीं पूछ रहा हूं। अबे यही कर देगा वो, जल्दी जा, दौड़ के जा। ऐसी आवाजें मत निकाला करो। क्या मेरे को बोल रहे? कोई बात नहीं, बोल ले, अब क्या कर सकते हैं, बोलने वाले का मुंह थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। आजकल यही तो दिक्कत पूरे देश में हो रही है, कोई कुछ भी उछल के बोलता रहता है। अच्छा, उसे सही गलत से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है, मतलब अनशन, चलने दो बस। और ऑनलाइन तो इतना भयंकर है ना, मतलब जिसे देखो वही रेवोल्यूशन ला रहा है, भयंकर ही चल रहा है, मतलब ऑनलाइन तो भाई, जो मतलब सबसे गंदा बोलता है
और जो कुछ भी बोलता है वो सबसे ज्यादा हिट है ना। और जो काम की चीज बोलता है वो नहीं है, वो बेचारा मर रहा है, ये क्या हो गया मेरे साथ जीवन में। और जो एकदम फर्जीवाड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वो एकदम फुल हिट चल रहा है। बट एनीवेज ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये क्या है, ऐसा ही है कि जैसे मान लिया अपन पिक्चर देखने गए, अरे सुनो तो सही, बात तो सुन, अपन लोग पिक्चर देखने गए और पिक्चर के अंदर हीरोइन एकदम बेकार सी ले आए, तो तुम्हारा पिक्चर देखने में इंटरेस्ट रहेगा? नॉर्मल सी बात। ऐसे ही मान ले पिक्चर में कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाए ही नहीं, पिक्चर में थोड़ा सा तो ऐसा लगे ना कि लार्जर देन लाइफ हो, हीरो उतरे तो भैया हेलीकॉप्टर से उतरे, गाड़ी हो तो लिमूजिन टाइप की हो, ऐसा कुछ दिखता है तभी तो पिक्चर देखने में मजा आते है। नॉर्मल लाइफ देखनी है तो खुद ही की देख लो। तो इसलिए पिक्चर में अनशंट स्टंट होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फ्रिक्शन सब फेल कर जाते हैं। अरे मतलब करंट की मशीन से आदमी को जोड़ते हैं, आदमी मशीन को करंट लगा देता है, मैंने देखा है भाई। और वो तो छोड़, वो एक तो पिक्चर देखी थी मैंने साउथ की, उस पिक्चर के अंदर घोड़ा भगा रहा होता है हीरो, तबड़िक 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 तबड़िक, सामने से ट्रक आ जाता है, वो लॉरी वाला ट्रक, वो घोड़े में ब्रेक मार देता है, घोड़ा नीचे से स्लाइड होके जाता है और फिर सीधा खड़ा होके भागने लगता है। कैसे भाई कैसे? असली फिजिक्स तो यही है जिसको फेल कर दिया गया है। बैठ जा जल्दी। जल्दी से कर दो, दो सवाल छोटे छोटे, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। बहुत इजी है यार। नहीं आया? नहीं आ गया सबका? चलो मैं कर रहा हूं। पता नहीं क्या कर रहे हो इसमें, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। ये तो तुमने 25 बार काइनेमेटिक्स में ही कर लिया था। एक छोटी सी चीज बता दो मेरे को, कितने लोग हैं जो ओमेगा एवरेज निकालने के अंदर डिफरेंशिएट कर रहे हैं? कोई ऐसा जिसने डिफरेंशिएट किया ओमेगा एवरेज निकालने को? नीट की कसम है, हाथ उठाओ। हाँ, किया किया किया। एवरेज में डिफरेंशिएशन कितनी बार बता दी अब ये बात। चलो कोई बात नहीं बेटा, ओमेगा एवरेज जब निकालना है तो क्या निकालोगे, थीटा फाइनल माइनस अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो थीटा फाइनल मतलब कितने सेकंड पे, 3 पे, और फिर 1 पे। तो थीटा निकालिए बेटा, ये टी इक्वल्स टू 3, बोलो कितना आ रहा है, बोलो ना। 3 × 9 + 5 × 3 - 2, कितना है बेटा ये?
27 प्लस 15 माइनस 2, ये 42 माइनस 2 इज 40, सही है। और बेटा फिर थीटा निकालिए t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, बताओ क्या आ रहा है। 3 प्लस 5 माइनस 2 यानी 6 रेडियन। अब सॉल्व कर ले वैल्यूज को पुट करके, तो 40 माइनस 6 बाय 3 माइनस 1 कितना हो गया है, 34/2, 17 आ रहा है बेटा, एक का भी नहीं आया 17। किसका आया 17? बस इतने ही लोगों का आया। तो ये कोई सॉल्व करने वाला सवाल था, देना ही नहीं चाहिए था मेरे को। इंस्टेंटेनियस बोल, डी थीटा बाई डी टी है ना बेटा। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? 6t प्लस, तुम्हें ये तो आता है ना, t की वैल्यू 4 सेकेंड, 24 प्लस 5 29, 29 रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्या आ गया सबका? यार इसमें डाउट है? हाँ हाँ बोलिए। क्या लगा दें? कैसे डिफरेंस करके? हाँ कैसे आ जाएगा बेटा? तूने अगर इसे डिफरेंशिएट कर दिया, सुन मेरी बात, अगर तूने डिफरेंशिएट कर दिया तो तेरे को ऑलरेडी ओमेगा मिल गई टाइम की वैल्यू पुट करने से, जो इंस्टेंटेनियस है, जो एवरेज हो ही नहीं सकती। तो वो गलत तरीका है ना, वो तरीका ही गलत है। आपका किसी में आंसर आ गया हो सकता है, पर सब में आंसर है जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही आपने इसे डिफरेंशिएट किया, आपस में बातें बंद। भाई आपस में क्यों बातें कर रहे हो? आपने जैसे ही इसे डिफरेंशिएट किया तो आपने क्या निकाल लिया? आपने तो ओमेगा ही निकाल लिया। तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल होती है क्या? अरे बोलना। ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ये होता है फॉर्मूला, अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये तो गलत है ना भाई? अरे बोलना। हाँ अब तुम अगर ये बोलो कि सर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, चलो भाई डिफरेंशिएट किया, कितना आया? 6t+5। टाइम आपने कितना पुट किया? एक बार 1 और एक बार 3, 1 करने पर कितना आया? बोलना। 1 करने पर आया 11, और 3 करने पर कितना आया? जल्दी बोलो। अरे डिफरेंशिएट करके 3 पुट करो, 18 और 5 23, यही तो आएगा। 11 और 23, बोलो जरा। ये 11 और 23 को फिर आप जोड़ के बटा 2 करो। नहीं आया समझ? एवरेज की वैल्यू क्या होती है फिर? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। अरे बोलो ना, ये होता है एवरेज। अब बोलो कितना आया? 23 प्लस 11/2, ये कितना हो गया बेटा? 34/2। बोलो कितना आ गया? अब किया मैच, ऐसे मैचिंग होती है। तो वो तो आप लोग जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। कभी मैच हो गया तो अलग बात है, समझ गए? पर ऐसे क्यों करूं मैं, जब एवरेज का तरीका मैं जानता हूं कैसे करना है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम ऐसे कर लो। अरे समझ में आ गई ना बात? अरे ये तो मैं मिटा रहा था। आप क्या कर रहे हो? दो इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हो, दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर रहे हो, दैट इज फाइन। ठीक है, वो एक अलग प्रोसीजर है, ये एक अलग प्रोसीजर है। आप लोग तुक्केबाजी में आंसर ला रहे हो। आओ। आ जाओ भाई। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड, देखें इसको। क्या ओमेगा सभी लोग जानते हैं क्या होती है?
अब तो पता लग गई। मान लो बेटा कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से इस तरह से एक सर्कुलर आर्क के ऊपर मूव कर रहा है, स्पीड क्या मान ली गई v, ये एंगल ले लिया गया थीटा, ये a और ये b, और यहां आपका ऑब्जर्वर था बेटा ऊपर जो सब कुछ देख रहा है। ध्यान देंगे सारे बच्चे। ए से कहां जा रहे हो बेटा, बी जा रहे हो। ए से जो हम लोग बी जा रहे हैं इसके अंदर स्पीड कितनी ले ली गई है, v। अब मुझे ये बता कि जब तू ओमेगा लिखता है तो ओमेगा क्या लिखता है, डी थीटा बाई डी टी, और बेटा थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना ले लिया, आर। तो बताओ यहां क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्या ये वाली बात सही है? ये जो आर्क अपॉन रेडियस है इसमें आर्क फिक्स है या रेडियस? रेडियस फिक्स है। तो क्या रेडियस कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा? तो 1 बाय आर डी बाई डी टी ऑफ द आर्क। बोलो सही है। किसका डी बाई डी टी किया, आर्क का। अरे बोलना, क्या आर्क जो है वो असल में डिस्टेंस है। डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बेटा स्पीड आएगी। तो ये क्या बन गया, स्पीड, और इसी कारण से ओमेगा क्या बन गया, v बाय आर। लो भाई आंसर आ गया। सुना होगा ना ये, आपने शायद इसको ऐसे सुना हुआ है कि सर v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, सुना है? ऑल दो ये गलत है। नहीं, ओमेगा आर बोल ले पर वो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में होता है। इन रियलिटी ये किसके रूप में लिखते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। हम जनरल इसको बोल देते हैं क्योंकि काम में यही आता है, पर जो रियल होता है, रियल वाला क्या होता है बेटा, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। समझे? आर क्रॉस ओमेगा नहीं आता बेटा, ओमेगा क्रॉस आर होता है। ये असली रिलेशन, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। इस वाले रिजल्ट को दिखा के एम्स वालों ने पता है क्या पूछा, ये वाला रिजल्ट दिखा के एम्स वालों ने पूछा कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि v इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा तो ये सही होगा क्या, v इज परपेंडिकुलर टू r तो ये सही होगा क्या। तो अगर वो ऐसा भी बोले कि भाई v डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 0 तो ये भी सही होगा क्या, और अगर ऐसा बोले कि v डॉट r इज इक्वल टू 0 तो क्या ये भी सही होगा क्या? पक्का। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? तो जो हम लोग वेक्टर ए लिख रहे होते हैं, a क्रॉस b इक्वल्स टू सी, उसमें जो c वेक्टर आता है वो a और b दोनों से परपेंडिकुलर होता है। क्या बोल रहे हो सर आप? ये अभी समझाता हूं, ये नोट कर, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। आया? नोट कर लिया? एक मिनट, हाँ बोला कोई, कुछ कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, क्या चीज? ये कैसे आया बेटा? ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है डिस्टेंस को, तो वेलोसिटी होती है ना वो। ये वैल्यू जो है ये v है, लीनियर स्पीड। v क्या है बेटा आपके पास में, लीनियर स्पीड। अब बोलो ये नोट कर लिया तो समझा दूं कुछ बातें इसकी। सबसे पहले तो ये v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें तुम लोग लोटे पड़े हो। ये जो बेटा हम लोग a क्रॉस b इज इक्वल टू सी लिखते हैं, इसमें c की डायरेक्शन कैसे देते हो? बोलो ना। अरे इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल बेटा? राइट हैंड थंब रूल। जानते हो ना ये? क्या हो गया? अगर a वेक्टर इधर है और बेटा b वेक्टर इधर है तो a की डायरेक्शन में उंगली करो, यही तो सिखाया है। a की डायरेक्शन में उंगली करो, b में घुमाओ, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c। भूल गए?
पहले उंगली करो फिर घुमाओ फिर ऐसे देखो, तो क्या आंसर आया सी का? अरे आउटवर्ड नहीं आया क्या? सबका आ गया? अब मेरे को बताना किधर उंगली करके किधर घुमाना है, ध्यान से। ये आपका वेक्टर ए है। अरे बातें करोगे फिर समझ में नहीं आएगा यार, चुप रहो। जबरदस्ती क्यों बातें कर रहे हो? ये आपका वेक्टर बी है, क्रॉस यानी अंदर। अब उंगली घुमा, ए क्रॉस बी कर किधर आ रहा है? आई कैप जे कैप में बताओ। माइनस आई। अरे सीधे हाथ तो निकाल लो, हाथ छुपाओ मत, सीधे हाथ निकालो। राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल। चलो देखो क्या करना है। क्या एक ही डायरेक्शन में उंगलियां कर लूं? अब बी की डायरेक्शन में घुमाना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है, ए की डायरेक्शन में उंगली बी की डायरेक्शन में घुमाओ। क्या ए ऊपर है, बी किधर है? क्या घूम सकती है? अच्छा देख ऐसे कर लिया, क्या घूम सकता है? अच्छा देख ऐसे कर लिया, क्या घूम सकता है? ऐसे कर लिया, अब घूम सकता है। सही। ए क्रॉस बी दिखा सबको? हम इधर है तो एक इसकी डायरेक्शन हो गई सी, ए क्रॉस बी। नहीं आया समझ? एक और कर। क्या हुआ? हमेशा ही परपेंडिकुलर आएगा दोनों का। चलो ये करो, घुमा जरा हाथ को। यार तुम लड़के हो, तुम्हें हाथ घुमाना नहीं आ रहा? मतलब ये कैसे हो सकता है? हाउ? आर यू श्योर? एक मिनट, ऊपर आ रहे नीचे आ रहे? नीचे आ रहे। एक इधर है, अंदर की बाहर? एक मिनट, ये अंदर है कि बाहर है? ए अंदर, तो मैंने हाथ ऐसे कर लिया। अब बता, क्या बी की तरफ घूम रहा है? तो ऐसे कर लिया, अब घूम रहा है। नहीं आया। एक और, हाथ सही से घुमाएगा? चल बता। जल्दी। एक इधर है, डॉट मतलब बाहर। आपको निकालना है ए क्रॉस भी है। उधर, इधर, ऊपर, नीचे। ये यार, ए आ गया। हाथ घुमाना तो आना चाहिए, है ना? एक और। एक मिनट, क्या यही करता रहेगा क्या? हाथ घुमाने में मजे ले रहे हैं। अब इधर ध्यान दे, सुन। एक मिनट, अब मेरी बात सुन। याद है क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, आई क्रॉस जे को के बोलते थे, जे क्रॉस के को आई बोलते थे, के क्रॉस आई को जे बोलते थे। क्यों बोलते थे? ये देखिए, आई जे के। तुमने साले वेक्टर भी ढंग से नहीं पढ़ा। इधर देख, आई की डायरेक्शन में उंगलियां, जे की डायरेक्शन में घुमाओ। क्या के? सबको दिखा? जे, ध्यान दे, जे के बाहर, के क्या आया? आया कि नहीं? आई क्रॉस जे किया तो के आया, जे क्रॉस के किया तो? अब क्या करना है, के क्रॉस आई। के क्या बाहर है? आई इधर है, जे नहीं दिखा। अरे बस, समझ में आ गई बात? अब मेरे को ये बता कि अगर आई और जे, हम क्या कर रहे हैं? हाथ तोड़ना नहीं है, खाली घुमाना है। अब मेरे को एक बात बता, अगर वी की वैल्यू ओमेगा क्रॉस आ रहा है, अच्छा ये भी बता, आई और जे क्या बेटा के परपेंडिकुलर होते हैं?
जे और के भी आई के परपेंडिकुलर होते हैं और के और आई भी जे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब आई जे और के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो बताइए वी ओमेगा और आर जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, अगर वी की वैल्यू ओमेगा क्रॉस आर है तो क्या वी और ओमेगा परपेंडिकुलर होंगे? क्या वी और आर परपेंडिकुलर होंगे? और अगर वी डॉट ओमेगा करूंगा तो जीरो आएगा और वी डॉट आर करूंगा तो जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, या बोलो नॉर्मल होते हैं, या बोलो परपेंडिकुलर होते हैं। एक ही बात है। जब दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नॉर्मल टू ईच अदर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। याद ही नहीं आ रहा? डॉट प्रोडक्ट होता था ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस 90 क्या होता है? इसीलिए वो जीरो आ जाता है क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। नहीं आया समझ? यहां एंगल 90 डिग्री था इसीलिए डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया? नहीं आया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ए वेक्टर जो होता है, मतलब ए क्रॉस बी करने से जो हमारे पास में सी आता है, उसमें जो सी वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए? हाँ बोलो, क्या सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी? क्या सी डॉट ए इज जीरो? सी डॉट बी इज जीरो? वही तो यहां लिखा है। फील आ गई इस चीज की? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हाथ घुमाने की प्रैक्टिस घर पे, समझ गए? घर पे चाहे जितनी प्रैक्टिस करो, कोई रोक टोक। आओ भाई। यहां जितनी हो सकती है हमने कर लिया ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हाथ भी टूट सकता है। अरे एक बहुत बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। इसका नाम है फंडू कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बेटा ये? फंडू कंसेप्ट। आजा। अरे हाथ टूट जाएगा, ज्यादा मत घुमाओ। बिल्कुल ही मतलब बावड़े ही हुए पड़े। यहाँ कौन बैठा? कट्टो। अच्छा सुनो सुनो, प्यार में पागल कट्टू हर जगह बैठ जाती थी और बैठ के मुझे देखती रहती थी, मान लो। अच्छा चलो, मैं सड़क पे जा रहा था वी वेलोसिटी के साथ। सब लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज ध्यान दें। मैं कितने से जा रहा था? वी वेलोसिटी से जा रहा हूं। कट्टू मेरे को देख रही है, सामने खड़ी हो गई। क्या वो सड़क पे खड़ी है? अलग से खड़ी है, रास्ते से अलग जाके। इसे क्या घुमानी पड़ेगी? ऐसे घुमाएगी, देख ऐसे खड़ी है, ऐसे देख रही है। अब मैं वहां पहुंच गया तो पक्का। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाली लाइन को ज्वाइन किया और इस वाली लाइन को ज्वाइन किया। बोलो, मेरी जो वेलोसिटी है बेटा उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में सीधा सीधा जा रहा हूं, सबको दिखा। और इसने जो मुंडी घुमाई, क्या बेटा वो थीटा एंगल होगा? चलो भाई, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डी। इस वाली डिस्टेंस को मान लिया एक्स। ठीक। मुझे आप लोग ये बताएंगे कि क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं? एक कंपोनेंट जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कट्टू एंड एनएम सर, बोलो सही है। और एक कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है। कर सकता हूं बेटा? अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? तो ये क्या आ गया बेटा? v cos थीटा। ये क्या आ गया? आप लोगों से ये पूछ रहा हूं मैं कि अगर कट्टू को कोई मुंडी घुमाने पे मजबूर कर रहा है तो वो कंपोनेंट v sin थीटा है या v cos थीटा है?
ध्यान से देख, क्या v साइन थीटा, अगर इस गाड़ी के पास वेलोसिटी होती v साइन थीटा तो क्या कट्टू को मुंडी घुमानी भी पड़ती? तो सीधे जा रहे, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना ये तो। पर क्या v cos थीटा वो कंपोनेंट है जिसके कारण गाड़ी इधर जा रही है, तो क्या मेरे को मुंडी भी यूं घुमानी पड़ेगी? पक्का। तो मेरे काम का कंपोनेंट कौन है? v cos थीटा, v sin थीटा मेरे काम का। तो जब हम लोग ओमेगा लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? ओमेगा जब हम लोग लिखते हैं तो अब ओमेगा की वैल्यू को लिखा जाता है बेटा v परपेंडिकुलर बाय r से। किससे लिखा जाता है? v परपेंडिकुलर बाय r। इसका मतलब होता है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। आई बात समझ? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। कौन सी वेलोसिटी है जो परपेंडिकुलर है लाइन ज्वाइनिंग का? क्या ये लाइन ज्वाइनिंग है? इसके परपेंडिकुलर कौन है? क्या लॉन्ग वाली मेरे काम की है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट करा रही है, मुझे तो वो चाहिए जो एंगुलर करे। एंगुलर किसने कराया? तो बोल ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दूं? यहां पर वैल्यूज को पुट कर दूं बेटा, ये ओमेगा इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? बोलो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। बोलो वी परपेंडिकुलर कितना? वी, और बेटा आर क्या माना है? एक्स। इस एक्स को क्या इस डी के टर्म्स में निकाल सकता हूं? सबको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लिखूं, क्या होगा कॉस थीटा बता? डी बाय एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं आया? ये ऐसे बन गया ना बेटा, ये और ये एंगल थीटा, ये डी है और ये एक्स है। कॉस थीटा नहीं लिख सकते? बेस अपॉन, तो एक्स की वैल्यू बोल, एक्स की वैल्यू बेटा डी अपॉन कॉस थीटा। नहीं आया समझ? ये यहां पे पुट कर दूं, ये हो गया डी अपॉन, क्या कॉस थीटा ऊपर जाएगा? वी बाय डी कॉस स्क्वायर। एम्स का सवाल डायरेक्ट, क्या हो गया? वी बाई डी कॉस स्क्वायर थीटा। पर इसको याद नहीं रखना। क्यों नहीं याद रखना? थीटा बदल दिया तो आंसर बदल गया। अभी थीटा यहां की जगह यहां से दे देंगे फिर तो समस्या हो जाएगी ना। तो इसीलिए फॉर्मूला ये वाला याद नहीं रखना। फॉर्मूला क्या याद रखना है? ये वी परपेंडिकुलर बाय आर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे सब लोग? क्योंकि अगर आप एक जनरल सर्कुलर मोशन की भी बात करो, इधर देखो सब लोग, एक जनरल सर्कुलर मोशन की अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान देंगे तो बेटा अपन लोग जब वेलोसिटी लेते हैं तो क्या ऐसे लेते हैं v, बोलो ना। और ये क्या होता है बेटा? r। तो इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होता है? 90 ही होता है ना। तो इसीलिए v परपेंडिकुलर बाय r लिखा जाता है, ना कि सीधे v बाय r। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट झूला झुला रहा है और कौन सा कंपोनेंट सीधा चला रहा है। तो क्या ये वाला कंपोनेंट सीधा चला रहा था? झूला कौन झुला रहा था? इसलिए उसको लिया गया। कुछ क्लैरिटी आई दिमाग में? इसके ऊपर बेस बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक काम करना, सुन लो, एनएलएम और फ्रिक्शन दोनों की जो डीपीपी है वो कंप्लीट करके लाना, जिससे कि हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करके खत्म करेंगे, है ना? एनएलएम क्या डिस्कस हो गई? हाँ, तो एनएलएम वाली कल करेंगे, फ्रिक्शन वाली परसों। तो कल एनएलएम कंप्लीट कर लेना। और बाकी मैं आपके लिए 4 बजे से शाम को डाउट में अवेलेबल रहता हूं, 4 से लेके 5 बजे तक। आप उस समय आओ, मिलो, डाउट पूछो, है ना? मैं बस वो भर दूं जो अभी